नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम अगर टॉपिक फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद टेस्ट सीरीज में आपके सामने लेके आता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एग्जाम में आए हुए लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जो क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताता, इसका मतलब यह है कि वो जो मैंने पढ़ा है उनमें से ही आए हुए थे। बस जो पढ़ा दिए, अब उनमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप हो सकता है कि आपको बस याद ना होने के कारण बता ना सके, लेकिन उनमें से ये क्वेश्चन वो है जो मैंने जो पढ़ाया है। उनमें से कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज वाले लगते हैं, आपको कोई समझ में चीज नहीं आती है, मैं उनकी यहाँ पर बात करता हूँ। ठीक है। जैसा कि पीडीएफ फाइल की बात होती है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अभी कोई मुझे मैं बहुत ज़्यादा अभी बिजी हूँ, तो लेकिन मैं आपको, मुझे पता है किस किस को पीडीएफ भेजनी है, किस किस ने मुझे पीडीएफ मांगी है। मुझे पता है कि इससे पहले व्यक्तिगत जो पढ़ाया था उसकी पीडीएफ भी मुझे भेजनी है, बुद्धि की भी भेजनी है, मैं भेजूंगा जरूर। आप बस रेगुलर तैयारी बनते रहिए, करते रहिए। चलिए, सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे और जल्दी से जल्दी क्लास की शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। आज आपका टेस्ट होने वाला है। जैसा कि आपको बड़ा सा बोर्ड दिख रहा होगा, जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है वो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा होगा। उसका कारण ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर 6 या 7 क्वेश्चन लिख रखे हैं जो आपसे मैं पूछूंगा और आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। मैं वेट करूंगा, जवाब भी मैं दूंगा, आपको इंतजार करना है उस जवाब का और समझते चलना है। ठीक है। चलिए, सभी आ गए, सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर बने हुए हैं, बिल्कुल बने रहिए, आपको अच्छा मैटर मिलेगा। साइकोलॉजी से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस साइकोलॉजी को क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है। बुद्धि की अपन बात कर रहे थे और बुद्धि का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, कैसी होती है, मैंने आपको इतना अच्छे तरीके से समझाया था, इतना अच्छे तरीके से आपको बताया था कि मुझे नहीं लगता कि आप आज के बाद आप संवेगात्मक बुद्धि को नहीं समझ पाएंगे या फिर बता नहीं पाएंगे। हर एक काम, हर एक सफलता के पीछे एक संवेगात्मक बुद्धि बहुत जरूरी होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि 100% संवेगात्मक बुद्धि, जब तक आप मानसिक रूप से और स्वस्थ मन से और तन से, दोनों रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान नहीं लगा हुआ है, आपका दिमाग नहीं चल रहा है ज़्यादा। इसीलिए संवेगों का होना, कंट्रोल होना, या कौन सा संवेग कहाँ पर काम करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अपने अंदर के संवेगों को पहचानो, दूसरों के संवेगों को भी पहचानो, उसके अकॉर्डिंग काम करते चलो, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। क्या समस्या है, अपने संवेगों के अनुसार उस समस्या को सॉल्व करो, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन लेके चलूंगा, आपको आंसर देते चलना है। जिस किसी को क्वेश्चन नजर आ रहा है, पहला वाला क्वेश्चन पढ़िए उस क्वेश्चन को, उस पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन पढ़ने के बाद आप मुझे आंसर दीजिए कि क्या आंसर आना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, चलो पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, व्यवहारिक बुद्धि को, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। एक बुद्धि होती है व्यवहारिक, पढ़ा है कि मैंने पढ़ा है, उसके बीच में आ गई थी। हर एक बुद्धि जो पढ़ा रहा था उसके बीच बीच में आ रही थी व्यवहारिक बुद्धि, मैं बोलता चल रहा था, आपको ध्यान देना है। ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जो व्यवहारिक बुद्धि होती है वो किस क्षेत्र में आती है, कौन से क्षेत्र के लोग ऐसे होते हैं जो व्यवहार निभाते हैं, या फिर ऐसे लोगों को व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है। कौन कौन सी बुद्धि है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, जल्दी से बताइए मुझे, मैं वेट कर रहा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। सभी आंसर देंगे इसमें। ये आया था रीट 2015 में। कब आया था, रीट 2015 में, 2015 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। कब आया है, 2015 में। इसका सही आंसर क्या है, अगर किसी ने अमूर्त बुद्धि लगाया तो गलत आंसर है, सामाजिक बुद्धि लगाया तो बिल्कुल गलत आंसर है, या संज्ञानात्मक बुद्धि लगाया तो भी गलत है। संज्ञानात्मक बुद्धि चिंतन करना, मनन करना। अमूर्त बुद्धि, एग्जाम्पल आपको पता है अमूर्त बुद्धि कैसी होती है। सामाजिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि कौन सी आएगी, मूर्त बुद्धि आंसर आएगा इसमें। क्या राइट आंसर आएगा, मूर्त बुद्धि। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है।
सभी का राइट आंसर है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर क्या माना गया है? रीट 2015 में ए आंसर, मूर्त बुद्धि इसका आंसर माना गया है। 2015 में क्वेश्चन आया था, रीट 2015 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आंसर दिए। सभी आंसर देते चलना, कितने भी ऑनलाइन हो सभी आंसर देंगे। चले दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्न में से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनकी ये बात कर रहा है। निम्न में से पहला क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं ताकि आपका ध्यान पहले क्वेश्चन की तरफ ना जाए। आप ऐसा करो, पहले इस ये जो बोर्ड है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एक क्वेश्चन मिटाता चलूंगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ले लिया ना? सभी लिखते चलना या स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, आप चिंता ना करें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इतना, वो थोड़ा सा टाइप करवाना रहेगा इसमें, जैसे टाइप हो जाएगा ना मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? यहां पर जो आपको नाम दिखाई दे रहा है वेसलर, ये नाम आया था जब अपन बुद्धि का निर्धारण करने थे, बुद्धि का मापन कर रहे थे या बुद्धि परीक्षण कर रहे थे, तब वहां पर आपको वेसलर का नाम सुना होगा। तो वेसलर को जब अपन डिटेल से पढ़ रहे थे तो आपको क्या नजर आया था उसमें? क्या आपको अंकगणित नजर आया था? क्या आपको समानता नजर आई थी? क्या आपको शाब्दिक तर्क नजर आया था? क्या चित्र पूर्ति नजर आया था? बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? यानी कि ये जो वेसलर है ना, इसके अकॉर्डिंग जो बुद्धि का निरीक्षण किया जाता है उसमें निष्पादन मापनी कौन सी कहलाती? आपको पता होगा इस मेथड को निष्पादन परीक्षण भी कहा जाता था। तो ये मापनी कौन सी है? ठीक है, आंसर दीजिए, सभी का इंतजार करता हूँ। वेरी गुड, सब आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। ठीक है, सभी आंसर देते चले। क्या आंसर आना चाहिए इसका? सभी आंसर देंगे। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? क्या आंसर आएगा इसका? अगर किसी ने अंक गणित लगाया तो बिल्कुल गलत आंसर है। इसका समानता भी गलत आंसर है, शाब्दिक तर्क भी गलत आंसर है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी, ऑप्शन डी, चित्र पूर्ति के माध्यम से। क्या आंसर आएगा इसका? चित्र पूर्ति के माध्यम से इसका मापन किया जाता है। ठीक है, सभी का डी आंसर लिख लेना। इसका आंसर क्या आएगा? डी। चलो, समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा क्योंकि पहले बता चुका हूं मैं ये चीजें। स्पीयरमैन, आपको पता होगा स्पीयरमैन जो सिद्धांत दिए थे इसमें नाम आया था स्पीयरमैन का एक खंड, द्विखंड द्विखंड और त्रिखंड का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद विरोध कर दिया था थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का, और थॉर्नडाइक ने मना कर दिया था, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत का इसने विरोध कर दिया था। इसने तो इसका किया और इसने इसका किया। स्पीयरमैन के अनुसार, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन? सभी को समझ में आ रहा है? जिसको दिख रहा है ऑप्शन दिख गए, आंसर देना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर आएगा? जल्दी से दे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सभी वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। इसी टाइम रोज रेगुलर इसी टाइम क्लास लगती है, इसी टाइम जल्दी से आ जाए। नोटिफिकेशन मिल जाता होगा आपको सभी को, नोटिफिकेशन मिलते ही आप उसी टाइम शेयर कर दिया करें अपने ग्रुप में। अपने दोस्त यारी हो गई होगी अब तो, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लिंक जुड़ गए, बहुत सारी दीदियां, बहुत सारे भाई आपके बन चुके होंगे। खर्चा बढ़ गया है, आपको राखी का खर्चा जो आपने बढ़ा दिया है वो बढ़ गया है। ठीक है, और मायरा का खर्चा जो लड़कियों ने बैठाया है वो बढ़ गया है अब। तो ये जो खर्चे आप बढ़ाते जा रहे हो, तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग सबका संपर्क हो चुका है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? एक क्वेश्चन मैंने बोला था, ये स्पीयरमैन में पढ़ाया था शायद, मुझे जहां तक याद है मैंने बताया था ये क्वेश्चन कि स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि है वो कहाँ आकर रुक जाती है। यानी कि बुद्धि का विकास कौन सी एज तक ही हो पाता है, उसके बाद बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। जैसे आप उसका यूज करोगे वैसे वो बढ़ती चली जाती है, कहाँ आकर रुक जाता है? ठीक है, बुद्धि का आकार रुक जाता है, सॉरी बुद्धि का आकार, विकास निरंतर चलता है बुद्धि का, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। बुद्धि का विकास तो निरंतर चलता है, आकार की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है?
स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना, बुद्धि कहाँ तक बढ़ती है, किस एज तक बढ़ती है, कहाँ आकर रुक जाती है, किसके अनुसार? आपके ऑप्शन है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 16 वर्ष। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको मानसिक आयु पढ़ाया था अवस्थाओं में, तो वहां पर भी बताया था, वहां क्रो एंड क्रो के अनुसार बताया था मैंने, आपको याद होगा, क्रो एंड क्रो के अनुसार। वही चीज यहाँ पर है, सेम टू सेम। जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, इंतजार कर रहा हूं मैं। आंसर सभी देंगे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो आंसर नहीं देगा, सभी आंसर देंगे। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु की या किस आयु में आकर रुक जाता है? आंसर क्या आएगा? 10 वर्ष। क्या 10 वर्ष आएगा क्या? बिल्कुल गलत। जिसने 10 वर्ष दिया है आंसर उसका गलत है। जिसने 20 वर्ष दिया है आंसर उसका भी गलत है। जिसने 25 वर्ष दिया है उसका भी गलत है। जिसका 16 वर्ष दिया है उसका सही है। क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन डी। क्या आंसर आएगा मेरे भाइयों? आंसर इसका डी आएगा। कितना वर्ष? 16 वर्ष। स्पीयरमैन के अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग नहीं, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग भी नहीं, किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। स्पीयरमैन एक मनोवैज्ञानिक है। बुद्धि में इन्होंने द्वितीय द्विखंड का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत दिया, त्रिखंड का सिद्धांत, त्रितत्व का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत दिया कि बुद्धि कितने खंडों में बटी हुई है? 3 खंडों में बटी हुई। जो लास्ट में जो सिद्धांत आया था गार्डनर का, उन्होंने कहा था कि बुद्धि को एक खंडों में नहीं बटी होती है, क्योंकि बुद्धि के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, या बुद्धि को एक घन के माध्यम से उसको बांटा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? आपको आंसर क्या आएगा? 16 वर्ष। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन कंपटीशन में आए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं इनको। देखो, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको बताना है। एक बालक, मैं पढ़ रहा हूं, जिसको पढ़ लिया है जिसने, वो आंसर देना प्रारंभ करे। जिसको नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूं उसके लिए। एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है, वह उच्च होगा। एक बालक है, मान लो कोई बालक है, ये बालक है, ठीक है, जिसकी दृश्य यानी कि इसकी देखने की क्षमता संसार का शुद्धता से प्रक्षेपित करने की क्षमता अधिक है, यानी कि अधिक है इसकी देखने की जो क्षमता है, प्रत्यक्षित यानी कि उसको पहचानने की, जानने की क्षमता, वह उच्च होगा। किस भाषाई बुद्धि में? जैसे भाषाई बुद्धि का मैंने उदाहरण दिया था, जैसे भाषाई क्या बनते हैं? लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल ये वाला किस में आएगा? जिसमें बुद्धि दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है, वह उच्च होगा। किस बुद्धि में उच्च होगा? क्या भाषाई बुद्धि में उच्च होगा? क्या संगीताई बुद्धि में उच्च होगा? क्या स्थानिक बुद्धि में उच्च होगा? क्या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में उच्च होगा? भाषाई बुद्धि नहीं हो सकता। सभी आंसर देंगे, पहले मैं आपका वेट कर रहा हूँ। क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सभी आंसर देंगे जल्दी से जल्दी, सभी आंसर देंगे, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिस आंसर नहीं देगा। क्या आंसर आना चाहिए? देखो, इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या भाषाई बुद्धि आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, ये गलत है। भाषाई बुद्धि में जैसे कवि होंगे, लेखक होंगे। संगीत बुद्धि में तो गायन आते हैं। स्थानिक बुद्धि, इसका राइट आंसर क्या आएगा? स्थानिक बुद्धि, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आ ही नहीं सकता। स्थानिक बुद्धि के मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए थे, आप एग्जाम्पल देखना, वहां से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, ये हुई कौन सी? फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात। जल्दी चलेंगे, अपने पास क्या है, टाइम नहीं है, पेपर आने वाला है। अपन सोच रहे हैं कि जल्दी से कोर्स करवाऊं, फिर मैं आपके सामने जब कोर्स हो जाएगा तब 15-15, 10-10 मिनट की क्लासें लेके आऊंगा, और उसमें अपन सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। वो क्लासें अलग तरह की रहेगी, आप समझ जाना। उसमें बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से, बिल्कुल डिजिटल क्लासें रहेगी। वो सभी इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे अपन जैसे अभी पढ़ा रहे, बिल्कुल अभी जल्दी जल्दी चलेंगे अपन। निम्न में से कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्त करने की संबंधित नहीं है? सभी को दिख रहा है ये क्वेश्चन? जिसको दिख रहा है आंसर देना प्रारंभ करें, बाकी मैं बोल रहा हूँ। निम्न में से कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्ति उद्देश्य से संबंधित नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पर जोर देना है मेरे भाइयों। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके साथ सिचुएशन कैसी बनी रहेगी कि यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है? राइट है, और
तीन ऑप्शन क्या है, राइट है, जो तो क्या करना है आपको गलत करने, जबकि एक ऑप्शन क्या है गलत है, जो क्या करना है आपको राइट करना है। नहीं है में क्या ध्यान देना है आपको, ये जो मैं बोल रहा हूँ नहीं में, वो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है। अवबोध का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे, अवबोध का मतलब क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे, अवबोध का मतलब क्या होता है। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर दोस्तों जिसका नाम है अवबोध। अरे भाई, अपन नहीं बोलते कि इसको अवबोध दिलाओ, ज्ञात दिलाना। ज्ञात दिलाना, उसको याद दिलाओ, अवबोध कराओ उस चीज का। जो व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है उसको किसी भी चीज का क्या कराया जाता है, बाद में अवबोध कराया जाता है। याद दिलाना, सिंपल सी चीज याद रखो, ज्ञात दिलाना। किसी भी चीज को भूल जाते हैं, याद कैसे दिलाया जाता है। तो उदाहरण देकर याद दिलाया जा सकता है क्या, बिल्कुल दिलाया जा सकता है, यानी कि उदाहरण देना आंसर नहीं हो सकता। संबंध देखना, बिल्कुल संबंध देख के उसको क्या याद दिलाया जा सकता है, अवबोध कराया जा सकता है। वर्गीकरण करना, क्या उसको वर्गीकरण, वर्गीकरण किसी को भी इस तरह से वर्गीकरण करना, इसका वर्गीकरण करना और फिर लिंक जोड़ देना इसका इससे, क्या इससे अवबोध कराया जा सकता है, बिल्कुल अवबोध कराया जा सकता है। जैसे मैंने बुद्धि के सिद्धांत बताए, अब मैं एक सिद्धांत का नाम लिख दूंगा तो आपको याद नहीं आएगा कि ये क्या है, बुद्धि का सिद्धांत है और ये सिद्धांत किसने दिया था। उससे क्या कराया जा सकता है, अवबोध कराया जा सकता है। क्या प्रत्यास्परण से कराया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कराया जा सकता है। इसका आंसर क्या आएगा, डी। क्या आंसर आएगा दोस्तों, डी आंसर आएगा। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कब आया था, देखो मैं देख के बताता हूँ। ये क्वेश्चन आया था, दो बार आ चुका है। एक तो 2013 में और एक पीटीआई में भी आ चुका है ये, ठीक है, 2013 में भी आया समझ में। यानी कि मानसिक योग्यता जो अवबोध होता है वो उद्देश्य से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है, प्रत्यास्परण करना, इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी वहां ऑप्शन पर ध्यान लगाना है आपको। अवबोध का मतलब समझ में आ गया, आंसर कर दोगे आप। 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो कर पाओगे। अगर जिसने ध्यान से नहीं समझा है जो मैंने पढ़ाया था पहले, वो गलत कर जाएगा इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे आंसर देंगे। क्या क्वेश्चन है, ईक्यू। ईक्यू का मतलब संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक ही होती है ना, आईक्यू इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, ये उदाहरण किसके हैं, ये जो दोनों है ना, ये संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल, और ये इंटेलिजेंस, ये किसके उदाहरण हैं, क्या प्राप्त हुए प्रदत्त के हैं, क्या मानक प्रदत्त के हैं, क्या निकले गए प्रदत्त के हैं, क्या व्यक्तिगत प्रदत्त के हैं, किसके उदाहरण है ये, किस में पढ़ाए थे मैंने ये, बस आप इतना सा बता दो किस में पढ़ाए थे मैंने ये। जल्दी से आंसर देंगे, क्या ए आंसर राइट होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा, क्या बी होगा, जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका। 6 नंबर का क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि, वो बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक लब्धि और बुद्धि लब्धि उदाहरण किसके हैं, ये कौन से प्रदत्त के उदाहरण है। क्या आंसर आएगा इसका, क्या प्राप्त हुए प्रदत्त के, नहीं, क्या निकाले गए प्रदत्त के, नहीं, क्या व्यक्तिगत प्रदत्त के, नहीं। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा बी, मानक प्रदत्त के। क्या आंसर आएगा इसका, बी, मानक प्रदत्त। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। देखो मैं आपको बोल दूं, यहाँ पर अपन टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, समय कम है तो उसके हिसाब से मेरे पास जितनी फैसिलिटी जितनी सुविधाएं हैं मैं उतना ही आपको करवा सकता हूँ, उतनी आपको बता सकता हूँ। जैसे जैसे काम बढ़ेगा, जैसे जैसे बिजी शेड्यूल होता जाएगा, मैं यहाँ पर बस आपको एक ही चीज़ कहूँगा। अभी मैं आपको ये जब पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा इसके बाद जो बोलने वाला हूँ वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सुन के जाइएगा क्या बोलूँगा मैं आपको टेस्ट के बारे में। जो ये मैं टेस्ट आपको जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको उलझा रहे हैं या फिर आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है बस। बाकी आप पीडीएफ फाइल जब मिल जाएगी आपको तो आप देखोगे तो अधिकतर नोट से ही आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको सभी को? लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद अपन कुछ और मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, लिखेंगे नहीं, समझाएंगे। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अमूर्त बुद्धि, तीन बुद्धि थी गेरट के अनुसार, वो थॉर्नडाइक के अनुसार। गेरट के अनुसार भी कितने प्रकार थे? तीन प्रकार थे। थॉर्नडाइक के अनुसार भी कितने प्रकार थे? तीन प्रकार थे। तीन प्रकार कौन कौन से थे? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, इसके अनुसार भी यही थे, मूर्त, यांत्रिक और सामाजिक। ठीक है, ये इनके प्रकार थे। तो अमूर्त बुद्धि भी वहीं से लिया गया है, किसी व्यक्ति की मदद करती है। अमूर्त बुद्धि किस प्रकार से व्यक्ति की मदद करती है? क्या इंजीनियर बनने में व्यक्ति की मदद करती है? जो अमूर्त बुद्धि है, क्या इंजीनियर बना सकते हैं क्या ऐसी बुद्धि? क्या औद्योगिक क्षेत्र में काम करेगी क्या? अब ये दोनों चीज एक ही है, तो दो तो आंसर एक से हो नहीं सकते। चाहे आप इंजीनियर क्षेत्र में काम करो, चाहे आप मैकेनिकल क्षेत्र में काम करो, दोनों में एक ही बुद्धि लगती है। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पर तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। समस्या सुलझाने में, क्या सामाजिक कार्यकर्ता में? अब ये दोनों कंफ्यूज वाली है। क्या समस्या सुलझाने में या फिर सामाजिक कार्यकर्ता में? पहले मुझे ये बताइए कि अमूर्त जो बुद्धि होती है, ये तो कितना, कौन सा है? सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, क्या आएगा? सी और डी में से आएगा? जल्दी से बताइए मुझे। अब देखो, अमूर्त बुद्धि जो थी, अमूर्त बुद्धि, उसमें क्या क्या आता है? देखो इसमें क्या आता है, मैंने आपको बोला था अध्यापक भी इसी में आएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो सामाजिक आएगा। अध्यापक, वकील, डॉक्टर, ये तो लगभग सभी इसी में आता है। अब समस्या कौन सुलझाता है? वकील समझाता है क्या? बिल्कुल समस्या सुलझाता है। डॉक्टर सुलझाता है क्या? बिल्कुल डॉक्टर सुलझाता है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? समस्या सुलझाने में। अमूर्त बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, ये समस्या सुलझा देते हैं। यानी कि जैसे आप बात करोगे, वकील इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी समझ में आया होगा। तो ये हुई कौन से क्वेश्चन की बात? 7 नंबर के क्वेश्चन की बात। कल की क्लास जो रहेगी वो भी टेस्ट की रहेगी। वहां पे मैं, अब इससे थोड़ा लेवल हाई आ जाएगा वहां पर। आज सिंपल क्वेश्चन करवाए थे मैंने, कारण ये था कि सिंपल से अपन सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़े। कल की क्लास में भी यही ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। आज की क्लास में था। देखो अब समझना मेरी बात, मैं क्या बोलने वाला था। आपको करना क्या है कि देखो, मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, सुनना क्या क्वेश्चन है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से आएंगे कि 25 से, कैसे क्वेश्चन आएंगे? 25 से 50 तक बुद्धि लब्धि है किसी की, बुद्धि लब्धि है। ठीक है, तो ये वाला बालक होगा। तो ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? जब मैं आपको सारणी बना चुका हूं, तो ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? बताइए कौन सी बुद्धि का बालक होगा ये? बिल्कुल 25 से 50 वाला क्या कहलाता है? मूर्ख बुद्धि का बालक। और वो ये कहते हैं कि 50 बुद्धि वाला, तो मंद बुद्धि आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक और टाइप हो जाएगा कि किसी की मान लो मानसिक आयु, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, बताने की जरूरत नहीं। मानसिक आयु 10 है, वास्तविक आयु 15 है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसकी आईक्यू बताइए। तो ये मुझे करवाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूं ये सारे क्वेश्चन पहले। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन क्या आएंगे? अब और सारे क्वेश्चन क्या है कि एक खंड का सिद्धांत किसने दिया था? द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया था? त्रिखंड का सिद्धांत किसने दिया था? इसके बाद अपन बात करें, बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया था? त्रिआयामी का सिद्धांत
किसने दिया था? इसके बारे में और बात करें, जैसे त्रिरत्न का सिद्धांत किसने दिया था? तो जब मैं आपको ये सारे सिद्धांत पढ़ा चुका हूं, सारों के मनोवैज्ञानिक बता चुका हूं, एक बात यहां पे और क्लियर कर लेना, जब मैं एक खंड का सिद्धांत पढ़ा रहा था, सुनना, एक खंड का सिद्धांत पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पर बीने का नाम नहीं लिखा था, जबकि वहां पर क्या आएगा? बीने भी आएगा। मैं भूल गया था, मैंने कमेंट देख लिए थे लेकिन मैं लिख नहीं पाया था। एक लड़की थी, उसको कंफ्यूज हो रहा था, रीतू नाम था उसका, मैंने देख लिया था बाद में वो, तो उसको कंफ्यूज हो रहा था। तो ठीक है, क्लियर हो गया आपका ये क्वेश्चन। वहां पर बीने था। अब बीने के बाद टर्मन भी था, ठीक है, टर्मन भी था। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि वो जो चार नाम मैंने लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग आ जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप कर लोगे ना। अब मुझे मैं यहाँ पर बताऊं उससे क्या मतलब हो जाएगा, अभी क्या निकल जाएगा इससे मतलब, ठीक है, इस तरह के पूछे जाएंगे। दूसरी बात और, चलिए, मैंने आपको क्या करवाए थे? बुद्धि के प्रकार करवाए थे। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। किसके अनुसार? गेरेट के अनुसार और थॉर्नडाइक के अनुसार। अब ये जो क्वेश्चन है प्रकार वाला, ये 5-6 बार पूछ लिया गया है। कितने प्रकार नहीं है? 3 में कौन कौन से थे? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में क्या दे देगा? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, एक अलग दे देगा तो वो नहीं है, तो बिल्कुल करना है। कौन सा प्रकार था? मूर्त। 3 अलग दे देगा तो कौन सा था? मूर्त आ जाएगा। तो ये 5-6 बार पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन, तो आप कर लोगे ना। चलो, अब बात करें, उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको बुद्धि के परीक्षण, ठीक है, जिसमें कौन कौन से थे? व्यक्तिगत और एक था सामूहिक। व्यक्तिगत में क्या था? शाब्दिक और अशाब्दिक। इसमें भी क्या था? शाब्दिक और दूसरा क्या था? अशाब्दिक। अब मुझे ये बताइए कि व्यक्तिक में शाब्दिक था, शाब्दिक में कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। अशाब्दिक में कितने थे? 5 प्रकार थे। तो वो 5 प्रकार 3 प्रकारों में से भी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे बीने, अल्बर्ट बीने का जो परीक्षण था वो किसने दिया था? बीने ने। मानसिक आयु का प्रथम प्रयोग किसने किया था? बीने ने किया था। बुद्धि लब्धि किसने निकाला था? स्टर ने निकाला था। फॉर्मूला किसने दिया था? स्टर ने दिया था। इनटू में 100 किसने किया था? टर्मन ने किया था। ये सारे क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, तो ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा दिए हैं। इधर शाब्दिक की बात करें तो अल्फा और क्रियात्मक, ये किसके जनक कौन है? ऑर्थर ओटिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इस तरह के आप क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इधर अशाब्दिक में से जो वेस्टर वैल्यू ट्यूब, पोर्टियस की बुलबुलैया किसने दी थी? भाटिया परीक्षण किसने दिया था? अभी एक क्वेश्चन भी आया था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको इस टाइप से पूछेंगे। कुछ घुमा फिरा के वाले क्वेश्चन रहेंगे जो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है। कल की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आएंगे। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बस सबसे बड़ी समस्या आपको पीडीएफ फाइल की लग रही होगी, उसको मैं खत्म कर दूंगा, आप चिंता ना करें। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं टाइप करवा के आपको भेज दूंगा, सबको भेज दूंगा। मेरे पास जितने भी कॉन्टैक्ट है 15, 20, 25 जनों के कॉन्टैक्ट है, मैं 15, 20, 25 को भेज दूंगा। और मैं इसमें भी बोल दूंगा कि मैंने भेज दिए। जिसको चाहिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर देना, मैं उसको भी भेज दूंगा भेजने के बाद, ठीक है। सभी को समझ में आया? आज की क्लास जैसा अवेलेबल थी वैसी मैंने क्लास लगा दी, जितनी सुविधाएं हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लास लगा दी। कोई अगर भूल होगी, कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, एक और टेस्ट सीरीज ले लेंगे, फिर इसके बाद खत्म करेंगे। नेक्स्ट 4th यूनिट की अपन बात करेंगे। धन्यवाद सभी को।